اللہ ताला की कुदरत का मुजाहरा हर जगह नजर आता है, खास तौर पर जब वो हमें मुश्किल हालात से निकालकर उरूज की तरफ ले जाता है। ऐसे में हमें कुछ खास निशानियां नजर आती है। जब अल्लाह हमें मुश्किलात से निकालता है तो हमें सब्र का फल मिलता है। ये सब्र हमें मजबूत बनाता है और हमारे ईमान को मजीद पुख्ता करता है। रब से जड़ने के सफ़र में पिल पिल की आजमाइशें हैं, पिल पिल की रुकावटें हैं। अगर इस दुनिया में जीना इतना आसान होता तो फिर वो अल्लाह इसे आजमाइशों की जगह क्यों कहता। जिंदगी तो नाम ही आजमाइशों और मुश्किलात का है। इस रब को नेक लोगों की तलब नहीं, उसने तो बस ये जहां हम जैसे गुनाहगारों के लिए बनाया है, ताकि जब हम टूटे बिखरे इसकी बारगाह में जाएं तो वो अपनी शफकत भरी रहमत से हमें ढांप ले। याद रखो, आजमाइशें वक्ती होती हैं। जितनी जल्दी आजमाइश से मायूस होने के बजाय रब से लो लगा ली ना, इतनी जल्दी आजमाइश से दस्तबरदार भी हो जाओगे। एक बात हमेशा याद रखो, हजारों मसाइल का एक हल है, वो है तो कल। जहां तवक्कल हो वहां शिकवे नहीं होते, जहां तवक्कल हो वहां दिल कभी बेसुकून नहीं होता। अगर फिर भी लगता है कि हिम्मत बाकी नहीं, अब तो जान लो वक्त आजमाइश अब खत्म होने को है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि मैं किसी भी जान को इसकी ताकत से ज्यादा नहीं आजमाता हूं। तो कैसे मुमकिन है कि तुम्हारी आजमाइश खत्म नहीं हो सकती। अगर एक आजमाइश के बाद दूसरी आजमाइश आ रही है तो जान लो अल्लाह तुम्हें मजीद अपने करीब करना चाहता है, तुम्हें अपनी मोहब्बत से नवाजना चाहता है। वो तब तक आजमाएगा जब तक तुम मुकम्मल इसकी मोहब्बत से सुरखरू नहीं हो जाते। आजमाइश एक तरह से आपको मजबूत करने के लिए भी आती है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। अल्लाह जानता है कि बहुत कमज़ोर हो अब, इसलिए उन्हीं चीज़ों के ज़रिए आजमाता है जो आपकी मनपसंद होती हैं। और यकीन करो, इसी आजमाइश से आप इतने मजबूत हो जाते हो कि कोई आपको कुछ भी बोल दे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप खुद भी मजबूत हो जाते हो और अल्लाह से आपका रिश्ता भी मज़ीद मजबूत हो जाता है। फिर आप सब कुछ अल्लाह पर छोड़कर बेफिक्र हो जाते हो। अल्लाह ताला तुम्हें इसी चीज़ से आजमाता है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ होती है। वो तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज़ के हाथों बेबस कर देता है और फिर वही बेबसी तुम्हें सजदा करवाती है और तुम अपनी फरियाद लेकर जब इसके आगे खाली झोली फैलाते हो तो वो तुम्हें नवाजने की ठान लेता है। नामुमकिन अल्लाह के लिए कभी भी कुछ नहीं होता, वो मुमकिन तुम्हारे लिए बनाता है। और फिर तुम जब मांगने का तसलसल नहीं तोड़ते हो ना, तब वो भी तुम्हें देने का वसीला बना रहा होता है। तुम अपनी मर्जी से दुआ नहीं करते हो, बल्कि अल्लाह तुम्हारे दिल में दुआ का ख्याल डालता है, क्योंकि वो तुम्हारी चाहत पर बहुत पहले से राजी होता है। आजमाइशें तो बस एक बहाना होती है, बस तुम्हारे हाथों के दुआ में उठने की देर होती है और नसीब मोड़ दिया जाता है। याद रखो, मुश्किलात के बाद जब हम उरूज की तरफ बढ़ते हैं तो हम इस रहमत को ज्यादा महसूस करने लगते हैं। आजमाइश तब शुरू होती है जब कोई चीज जान से ज्यादा प्यारी हो जाती है, जब इस चीज से खुद से भी ज्यादा मोहब्बत हो जाती है। फिर अल्लाह इस मोहब्बत का इम्तिहान लेता है, आखिर तुम इस चीज के लिए कितना सब्र कर पाते हो, इसी जुनून की हद तक पहुंच पाते हो, और सबसे बढ़कर ये कि तुम अल्लाह की रजा में राजी रह पाते हो। अल्लाह को तुम्हारी इबादतों की जरूरत नहीं है, इसकी इबादत के लिए सारा जहां है। वो तो बस तुमसे मोहब्बत चाहता है। बताओ फिर, जिस मोहब्बत का वो हकदार है तुम उसे दे पाओगे? आजमाइश तो मुख्तसर सी होती है, फिर वो हर चीज दुगनी करके वापस कर देता है, मगर तुम ये बात समझने में बहुत देर लगा देते हो। तभी तो तुम अक्सर बेसुकून रहते हो। इम्तिहान तो तभी खत्म होता है जब तुम आगे बढ़ना सीख जाते हो। सब्र शुरू में बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि हम उन चीज़ों से आजमाए जाने के आदी नहीं होते जिनसे हमें बेपनाह मोहब्बत होती है। तब ऐसा लगता है जैसे दुआएं भी बेबस हो गई हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे चीज़ें बदलने लगती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुखालिफ हालात भी हमारे हक में होने लगते हैं और दुआएं भी एकदम कबूल होने लगती हैं। तब समझ आती है कि सब्र तो बस इस रास्ते का एक हिस्सा था जो हमें हमारी पसंदीदा मंजिल तक वापस ले आया है। हम अजर कमा तो सकते हैं, लेकिन इस अजर के मिलने का वक्त सिर्फ अल्लाह ही तय करता है।
صبر صرف امتحان ہوتا ہے، ایسا امتحان جس کے بعد سب کچھ آپ کو ویسے ہی واپس لوٹا دیا جاتا ہے جیسے آپ سے لیا گیا تھا۔ تو آپ اللہ کے لینے پر صبر کر لیں، اللہ آپ کو دینے پر راضی ہو جائے گا۔